हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चरल आइसोमर में चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग को देखेंगे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर होता क्या है, बेसिकली उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका डिफरेंट होता है। सिंपल। तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हमने नोट किया है कि टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड have same molecular formula but different functional group। मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है, और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, हमारा सेम होता है। तो बात करेंगे हम एग्जांपल लेके। एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग एग्जांपल लेके आए हैं एक एल्कोहल और ईथर में, जो कि क्या है हमारा मोलिकुलर फार्मूला इसका देखते हैं तो सेम आता है, और इस अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या है, डिफरेंट है। सिंपल। आप देखते हैं मोलिकुलर फार्मूला। तो अगर मोलिकुलर फार्मूला अगर हम एल्कोहल की निकालें, एल्कोहल में कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे C2। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 6 एटम है, या 6 लिखेंगे, और ऑक्सीजन कितना है, O हो जाएगा। सिंपल। तो एल्कोहल का भी क्या होगा, C2H6O होगा। अगर बात करें ईथर में मोलिकुलर फार्मूले की, तो ईथर में बात करेंगे तो कितना है, C2 हो जाएगा। हाइड्रोजन की एटम कितने हैं, 6 हैं, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1 है। सिंपल बच्चों। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ एल्कोहल है, एक तरफ ईथर है। और अगर मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, C2H6O C2H6O। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। सिंपल। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल किसका है, एल्डिहाइड का है, और दूसरा प्रश्न क्या लिए हम, कीटोन लिए हैं। सिंपल। एल्डिहाइड और कीटोन में देखते हैं तो हम फंक्शनल मोलिकुलर फार्मूला क्या आता है, सेम आता है, और इसमें भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। अगर बात करें मोलिकुलर फार्मूला की, मोलिकुलर फार्मूला अगर देखें तो कार्बन कितने एटम है, 1 2 3 एटम कार्बन के। हाइड्रोजन कितने एटम है, देखें तो 6 है, और बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन 1 है। तो C3H6O तो क्या होता है हमारा एल्डिहाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। उसी प्रकार हम कीटोन में देखेंगे। कीटोन की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 3 एटम है, और बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन कितने एटम है, 6 एटम है, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की एटम 1 है। तो इसलिए ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कैसे फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग है। हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है, मतलब डिफरेंट है। अब बात करें मोलिकुलर फार्मूले की, तो मोलिकुलर फार्मूला हमारा क्या आता है, सेम आता है। जिसको हम क्या कहेंगे, एक दूसरे का क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। सिंपल। इसी प्रकार तीसरे में चलते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में देखेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा क्या है, हमारा एस्टर है। सिंपल। अगर बात करें इसके मोलिकुलर फार्मूले की, तो मोलिकुलर फार्मूले की बात करेंगे तो कार्बन की एटम कितने हैं, इसमें भी 3 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने एटम हैं, 3 इसके, 2 इसके, 1 इसके, तो कितने एटम आते हैं, 6 एटम आते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 हैं, C3H6O2 हो जाएगा। सिंपल। अब बात करें एस्टर में, एस्टर की अगर मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो कार्बन के एटम कितने आते हैं हमारे, 3 एटम आते हैं, 1 2 3। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के एटम कितने आते हैं, 6 आते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, मतलब एटम कितने हैं, 2 एटम है। तो इसका भी क्या आता है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये भी क्या है, एक दूसरे की क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। सिंपल। इसी प्रकार चौथे में चलते हैं। चौथा में डाइन है, और दूसरे पक्ष में क्या लिया है, एल्काइन लिया है। अगर आप लोग देखे होंगे कि हम आयोडेशन नोमेनक्लेचर में देखे हैं कि अगर एक बॉन्ड है तो एल्केन लगेगा, मतलब एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड है इन लगेगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है क्या लग जाता है, एन लग जाता है। हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है ये चीजें। सिंपल बच्चों। तीसरी प्रकार ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डाइन लग गया है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या शब्द आ गया है, आइन लग गया है। सिंपल। कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं है, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सिंपल। तो यहाँ क्या होता है, अगर डाइन में देखें हम, डाइन में कितने कार्बन है हमारे, 3 कार्बन है। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कितने एटम है हमारे, 4 एटम है, C3H4 हो गया। सिंपल।
इसी प्रकार हम एल्काइन में देखें तो एल्काइन में अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की संख्या 3 है, और बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की इसकी मात्रा 4 है। तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, सिंपल। इसी प्रकार पांचवें नंबर में चलते हैं। पांचवें नंबर में फर्स्ट है साइनाइडो, सिंपल। अगर साइनाइडो की बात करें, साइनाइडो में कार्बन की मात्रा 2 है, हाइड्रोजन की मात्रा 3 है, और बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की मात्रा 1 है, सिंपल। तो C3H3N क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात करें आइसोसाइनाइडो की, तो आइसोसाइनाइडो में हम अगर देखें कार्बन की मात्रा कितना आता है, 2 आता है, हाइड्रोजन की मात्रा में क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, 1 N है, सिंपल। इस प्रकार हमारा क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी क्या आया, सेम आया। और फंक्शन ग्रुप क्या आता है, डिफरेंट आता है, क्योंकि यहाँ साइनाइडो है, यहाँ क्या आता है हमारा आइसोसाइनाइडो है, सिंपल। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, सिंपल। इसी प्रकार हम लोग एल्कोहल में चलते हैं, एल्कोहल में चलेंगे और देखेंगे फिनाल में अंतर। तो हमारा एल्कोहल और फिनाल में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब बात करें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की, मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर देखें हमारे बेंजीन रिंग का क्या होता है, बेंजीन रिंग हम किससे कहते हैं, अगर बेंजीन रिंग की बात करें यहाँ पे देख लेते हैं। अगर बेंजीन रिंग की बात करें, सॉरी, स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेंजीन रिंग का, हाँ सर ऐसे होता है। अगर से हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन के कितने होते हैं, C6 होते हैं और यह 6 होता है, सिंपल। इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, इसका बेंजीन रिंग का। तो इसमें क्या है हमारा, एक बेंजीन रिंग है, क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, एक कार्बन और है, क्या हो जाएगा, C7 और H8 H9, C7H9 O हो जाएगा, सिंपल। C7H9O हो जाएगा। अगर बात करें इसमें, इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा C7H9O हो जाएगा, सिंपल। हमारा क्या आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाता है। और अब फंक्शनल बात की बात, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, सिंपल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आगे देखने के लिए आगे की वीडियो देखें, जिससे कि हम एक एक वीडियो में लगातार देते रहेंगे, सिंपल। तो थैंक यू बच्चों।